मनोहर की पत्नी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। मनोहर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था 2 छोटे बच्चे, गृहस्थी, नौकरी कैसे सब अकेले संभाले। परिवार के लोगों ने बहुत समझाया, शादी कर लो, बच्चों को माँ मिल जाएगी, तुम्हें पत्नी, उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। अरे बच्चों का क्या है, बच्चे पढ़ लिख कर दूर चले जाएंगे, शादियां हो जाएंगी इनकी, उनके तो घर बस जाएंगे, तब तुम और अकेले हो जाओगे। पर मनोहर का मन डर रहा था, पता नहीं कैसी औरत आएगी, बच्चों को प्यार देगी कि नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं बच्चों के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं कष्ट उठा लूंगा, पर बच्चों को कष्ट नहीं होने दूंगा, अकेले ही पालूंगा। वक्त बीत ही गया, दोनों बच्चे नौकरी में आ गए। मनोहर ने बड़े बेटे की शादी भी कर दी। मनोहर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, जैसे बरसों की तपस्या पूरी हो गई। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की थी। धीरे धीरे मनोहर अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करने लगे थे खुद को। एक रोज वो खाना खाने बैठे। मनोहर ने बहू से कहा, बिटिया 1 कटोरी दही दे दो। पिताजी दही तो है नहीं। वो चुपचाप खाना खाकर उठ गए। आज पहली बार पत्नी की कमी बहुत महसूस हुई। कुछ देर बाद बहू ने बेटे को खाने के साथ दही भी दिया। बेटा सब कुछ देख रहा था, पर कुछ नहीं बोला, खाना खाकर सो गया। 2 दिन बाद पिताजी से बोला, चलिए पिताजी, आपको घुमाने ले चलता हूं। मनोहर को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस बेटा पहुंचा। मनोहर, यहां क्यों लाए हो बेटा? दीपक, पिताजी मैं आपकी शादी कराने लाया हूं। शादी? क्या कह रहे हो? इस उम्र में? लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारे माँ के गुजरने के बाद शादी नहीं करी, तो अब शादी क्या करूंगा? ये शादी नहीं है पिताजी, मैं तो सिर्फ आपके लिए 1 कटोरी दही का इंतजाम कर रहा हूं। उस रोज मैंने सब कुछ देखा था पिताजी, तभी मैंने सोच लिया था, आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग किया आपने मेरे लिए, और आज उसके बदले में आपको क्या मिला? 1 कटोरी दही भी नहीं नसीब हुआ। तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं ही आपके लिए 1 कटोरी दही का इंतजाम करूंगा। मनोहर की आंखों में आंसू था और बेटे के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट।